हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि रिटर्न्स एंड उसकी ड्यू डेट। यस ऑफ कोर्स, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है कि एक तो एप्लीकेबिलिटी जीएसटी की बेसिक क्राइटेरिया उसका क्या है, देन हमने आउटपुट टैक्स, देन उसके रिगार्डिंग इनपुट टैक्स, देन हमने कंपोजिशन स्कीम, देन आरसीएम, टीडीएस, टीसीएस, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है कि कैसे आपको आउटपुट टैक्स और कैसे आपका इनपुट टैक्स, फिर और एडिशनल आपको कैसे टैक्सेस लगेंगे और एडिशनल क्या क्या क्राइटेरिया है, राइट। मगर ये सब करने के बाद आपको आपके पास जीएसटी लायबिलिटी काउंट की गई, राइट। सो ऐसा है कि आप सिर्फ एक जीएसटी चलन भर देंगे तो आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, नहीं। इसके बाद भी इवन दो यू हैव पेड द जीएसटी लायबिलिटी वट एवर यू हैव इट, वट एवर यू आर लायबल, राइट, मगर आपको रिटर्न फाइल करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने टैक्स फाइल कर दिया है तो मतलब कि जीएसटी की लायबिलिटी आपकी ख़त्म हो गई है। उसके लिए भी डेट्स दी गई है कि कौन सी डेट्स को आपको जीएसटी रिटर्न्स, अलग अलग रिटर्न्स है वो आपको फाइल करने हैं। ऑफ कोर्स रिटर्न सारे के सारे सेल्फ डिक्लेरेशन पे करना पड़ेगा, वो आप ही डिसाइड करेंगे कि कितनी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी है, राइट। सो वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे ही रहेगा। ऑन द बेसिस जब आप वो रिटर्न सबमिट करेंगे तो डिपार्टमेंट उसका व्यू करेगा, देन दे विल डिसाइड कि उसका आपको स्क्रूटिनी में सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। मगर पहले तो आपको ही आपकी लायबिलिटी काउंट करके आप उसको फाइल करना रहेगा। यस, तो ये हो गया हमारा रिटर्न्स एंड ड्यू डेट्स। ये टॉपिक में हम डिसाइड करेंगे कि क्या कौन से रिटर्न है, किसको फाइल करना है, कौन सी उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब मंथली है, क्वार्टरली है, और क्या उसकी ड्यू डेट्स है, राइट। अगर आपका नील रिटर्न है तो भी आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है, मतलब कि आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया है तो आपको वो रिटर्न फाइल करने ही है, इवन दो आपकी उस केस में कोई लायबिलिटी नहीं है, इवन दो यू हैव नॉट जीएसटी पेएबल, राइट। इट मीन्स कि अगर आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया तो मतलब कि आपको जो भी रिटर्न्स एप्लीकेबल है वो सारे के सारे आपको फाइल करने हैं, राइट। अगर आपका जो जीएसटी लायबिलिटी नहीं आ रहा है, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे जिसकी वजह से आपने जीएसटी नंबर लिया है, तो वो तो शायद आप उसको सरेंडर कर सकते हो तो ही आपकी जीएसटी के रिटर्न भरने की लायबिलिटी जीरो रहेगी। अदरवाइज टिल देन आपको वो सारे रिटर्न भरने के लायबल है। अगर आप फाइल नहीं कर रहे तो उसके लिए पेनल्टी भी है, वो हम पेनल्टी के सेक्शन में देखेंगे, राइट। ओके, सो विल सी द चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वाले कॉलम में हमने सारे फॉर्म नंबर है, देन दूसरे वाले कॉलम में कौन से पर्सन है जिसको कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल कौन सा रिटर्न नंबर एप्लीकेबल रहेगा वो, देन उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब मंथली है या क्वार्टरली है, देन उसकी ड्यू डेट्स मतलब कौन से डेट से पहले भरना है, राइट। व्हाट इज ए ड्यू डेट, उसके बाद भरेंगे तो दैट इज अ पेनल्टी, राइट। सो फर्स्ट रिटर्न है हमारा जीएसटीआर 1 मतलब दैट इज ओनली रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाईज मीन्स रिगार्डिंग टू सेल्स। अगर जो भी आप सेल्स करते हो उसके रिगार्डिंग आपको देना है कि किस पार्टी को आपने सेल्स किया है, क्या उसका बिल नंबर है, क्या उसका एड्रेस है, जीएसटी नंबर, क्या उसका टैक्सेबल वैल्यू है, कितना टैक्स है, उसका भी बाइफरकेशन, सीजीएसटी, एसटीएसडी, फिर उसका कितना टोटल इनवॉइस वैल्यू है। दैट इज ऑल यू नीड टू पुट इट ओवर देयर, राइट। सो वो हम देखें, उसमें 2 क्राइटेरिया है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, इट मीन्स जीएसटीआर 1 आपको क्वार्टरली फाइल करना है, राइट। और अगर आपका टर्नओवर अबव 1.5 करोड़ है देन यू नीड टू फाइल द मंथली, राइट। सो जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपका ड्यू डेट रहेगा लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द सक्सीडिंग क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर रहते हैं पूरे साल में, राइट। अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च, राइट। सो जो भी वो क्वार्टर की एंड दी सपोज मार्च एंडिंग है तो जो भी उसका लास्ट डे ऑफ द मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ जो है उसका लास्ट डे मतलब मार्च का रहेगा 30th ऑफ अप्रैल, सितंबर का रहेगा अक्टूबर 30th अक्टूबर, राइट। यस, और जो भी मंथली फाइल करना है दैट नीड टू फाइल 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जैसे ही मंथ कंप्लीट हो गया नेक्स्ट 11th मतलब 11 दिन में आपको रिटर्न वो फाइल कर देना है। देन रिटर्न है जीएसटीआर 2A
पहले भी मैंने बताया था GSTR2 यू नीड नॉट टू फाइल द रिटर्न, आपको वो फाइल नहीं करना है, दैट इज़ फॉर व्यूइंग पर्पस के लिए है, दैट इज़ यू नीड टू जस्ट आपको दिखने के लिए। जैसे इनकम टैक्स में 26 AS है, वैसे ही GST में GSTR2 है, जो भी आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सारी की सारी उसमें आप देख पाएंगे। सो इन दैट केस आपको वो करने के लिए दिया गया है, दैट यू कैन क्रॉस वेरीफाई कि जो भी आपकी परचेज है दैट इज़ अवेलेबल इन GSTR2A और नॉट, और विच यू कैन ओनली अप टू दैट यू कैन अवेल द क्रेडिट, राइट। देन हो गया 3B जो रिटर्न है दैट इज़ अ मेन रिटर्न है, जहाँ पे हमको आउटपुट टैक्स जो लायबिलिटी जो बन रही है उसका पेमेंट भी करना है। GSTR1 में पेमेंट नहीं करना था, दैट यू जस्ट नीड टू ये डिक्लेयर कि इतना मेरा सेल्स है। GS3B में आपको पेमेंट करना है जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रहेगी वो। यस, इट इज़ अ समरी ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स रिगार्डिंग आउटवर्ड, मतलब आउटपुट टैक्स, इनवर्ड टैक्स प्लस पेमेंट, और मीन्स यू नीड टू डिक्लेयर द लायबिलिटी। ऑफ कोर्स ये मंथली रहेगा, यस, नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए, और उसकी ड्यू डेट है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब 20 तारीख से पहले मंथली, राइट। CMP 08 आप पूछेंगे कि कंपोजिशन स्कीम में क्या रहेगा। यस, कंपोजिशन स्कीम में क्वार्टरली रहेगा, यस, विच इज़ कंपोजिशन लेवीज के लिए। उसके लिए डेट रहेगा 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जो भी क्वार्टर एंड होगा उसकी 18 तारीख, राइट, वो 18 तारीख, राइट। नेक्स्ट होगा हमारा GSTR5, ये होगा हमारे नॉन रेसिडेंस टैक्स पेयर्स के लिए, जो नॉन रेसिडेंस है ऑलरेडी और जिन्होंने यहाँ पे GST में रजिस्टर्ड करवाया है, दैट इज़ दे नीड टू फाइल GSTR5 नॉट 3B, दे नीड टू फाइल मंथली और 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहला, जैसे सेम ही है 3B के लिए, मगर वो रेसिडेंस के लिए है और अदर मतलब नॉन रेसिडेंस के लिए GSTR5 है, राइट। देन आएगा हमारा GSTR6 दैट इज़ रिलेटेड टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने पहले भी बताया था कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू नीड टू डिक्लेयर, और यू कैन अमेंड ऑल्सो कि आपको इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आप GST में रजिस्टर्ड हो गए तो आप यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर सर्विस क्रेडिट, राइट। सो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मंथली ही रिटर्न रहेगा और वो 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहले फाइल करना है, राइट। उनको 3B तो फाइल करना ही है, राइट। देन हो गया हमारा GSTR7 एंड GSTR8 वी बोथ हैव ऑलरेडी डिक्लेयर कि ये जब TDS होगा तो GSTR7 आएगा, और जो बंदा TCS कलेक्ट कर रहा है उसके लिए GSTR8 आएगा। प्लीज़ कीप इन माइंड कि उनको जो 3B भरना है वो तो बनना ही है, दैट इज़ एक्स्ट्रा रिलेटेड टू TDS और दैट इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा रिलेटेड टू TCS, राइट। सो बोथ आर मंथली और वो 10th से पहले फाइल करना है, मतलब 10 तारीख से पहले, राइट। देन हो गया हमारा GSTR9 दैट इज़ एनुअल रिटर्न। देन 9A एनुअल रिटर्न फॉर कंपोजिशन, 9 नॉर्मल के लिए है, 9A कंपोजिशन स्कीम के लिए है, और 9C दैट इज़ ऑडिट कीजिए, GST ऑडिट, जिसको ऑडिट अप्लीकेबल है वो, राइट। सो ये 9 हो गया, 9A एंड 9C बोथ आर नीड टू फाइल एनुअली, और वो 31st ऑफ दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, जो भी 31 मार्च कंप्लीट होगा उसका 31st ऑफ दिसंबर, राइट। वो जो नेक्स्ट का 31st ऑफ दिसंबर, मतलब आपको टोटल मिलेंगे 6 मंथ, राइट। 6 मंथ में आपको ये तीनों रिटर्न फाइल करने हैं जो भी आपका एप्लीकेबल रहेगा। देन आएगा GSTR10 इज़ अ फाइनल रिटर्न कब आएगा? व्हेन यू आर गोइंग टू सरेंडर योर GST नंबर। आप सरेंडर नहीं कर रहे हो मगर शायद गवर्नमेंट ने वो कैंसिल कर दिया है, राइट। तो जब भी वो कैंसिल करेंगे और आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो उस केस में भी आपको GSTR10 फाइनल रिटर्न आपको फाइल करना रहेगा, जिस केस में आपको सारी लायबिलिटी डिक्लेयर करनी रहेगी और उसके बाद आपका नंबर बंद हो जाएगा। सो GSTR10 इज़ अ फाइनल रिटर्न, राइट। सो वो आपको करना पड़ेगा विदिन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिल, अगर आपने कैंसिल किया है तो, और द सरेंडर, और आपको सरेंडर करना है। और अगर जो गवर्नमेंट के थ्रू वो कैंसिल हुआ है, डिपार्टमेंट ने ही आपका नंबर कैंसिल किया है, तो आपको तो भी वहाँ से 3 मंथ में आपको GSTR10 फाइल करना रहेगा, राइट। यस, सो हम इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। अ नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैविंग अ टर्नओवर इज़ 2 करोड़, राइट। 2 करोड़ से ऊपर है तो उसको कौन कौन से रिटर्न्स फाइल करने को आएंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहला रहेगा GSTR1, देन 3B रहेगा,
राइट। सो लेट्स सी, GSTR 1 रहेगा जो 11 को फाइल करना है, देन 3B रहेगा जो 20th को फाइल करना है, देन एनुअल रिटर्न यस जो 31st ऑफ दिसंबर, और उसका GST ऑडिट भी रहेगा जो होगा 31st ऑफ दिसंबर। देन विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ नॉर्मल टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर इज ₹80 lakhs। ये 80 लाख जब आता है तो आप सोचेंगे कि ये थोड़ा 1.5 करोड़ से कम है। हम मान लेते हैं कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में नहीं आता है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ रहा है तो 75 इज लिमिट, राइट, यू रिमेंबर, राइट। सो ये टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 80 lakhs है, तो हम ऐसा 2 केस में सोचेंगे। अगर उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो उनको पूरे साल में रिटर्न भरने को आएगा, एक तो CMP 08 आएगा, राइट, जो क्वार्टरली फाइल करना है उनको 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, राइट, और एनुअल रिटर्न आएगा 9A जो 31st ऑफ दिसंबर को फाइल करना है, राइट। मगर अगर उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं किया है, मतलब कंपोजिशन स्कीम में वो बंदा नहीं गया है और नॉर्मल में ही किया है, इवन दो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो उनको फाइल करना रहेगा GSTR 1, राइट। देन होगा उनका मंथली रिटर्न, सॉरी ये GSTR 1 में 11 रिटर्न आए, 11 डेट आएगी। देन उसका मंथली रिटर्न फाइल करने का जो 20th को रहेगा, और एक एनुअल रिटर्न रहेगा जो 31st ऑफ दिसंबर को रहेगा। इसमें GST ऑडिट वाला कॉल अभी नहीं डाला गया है, क्योंकि GST ऑडिट वो अभी राइट नाउ जो सर्कुलेशन है उसके हिसाब से 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है तो ही आपका GST ऑडिट लागू होगा, राइट। सो ये वाले केस में GST ऑडिट के अलावा 9C के अलावा सारे रिटर्न उनको फाइल करने हैं। सो आई होप यू गेट द आइडिया कि कौन कौन से रिटर्न, कौन से बंदे को कौन सा रिटर्न फाइल करना है, हाँ व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, मंथली फाइल करना है कि क्वार्टरली, और कैसी उसकी ड्यू डेट है। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या उसकी लेट फाइलिंग फीस है और क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप लेट भी भरते हो तो लेट फीस भी है, पेनल्टीज भी है और इंटरेस्ट भी है। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो टिल देन सी इन द नेक्स्ट वीडियो।